सुबह के 7 बजे है और कल रात को हम अमरकंटक पहुंच नहीं पाए, लेट हो गया था और बीच में रास्ता भी ख़राब था, थोड़ा सा गलत भटक गए थे हम रास्ते पे। तो हम कल डिंडोरी में ही रुके। अब डिंडोरी से लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है अमरकंटक। तो हम निकले हैं सुबह के 7 बजे हैं और एक सुबह का जाते जाते जो जैसे आप देख रहे हैं सुबह का माहौल ऐसा है भाई कि प्राकृतिक संपदा जहाँ भी होती है तो वहाँ जाओ, बस फ्रेश हो जाता है आदमी, दिमाग से दिल से सभी, है ना। तो अभी हम निकले हैं अमरकंटक की ओर। अमरकंटक यहाँ से 80 किलोमीटर दूर। तो जाने का समय लगभग 1.5 घंटा। एक एक्सपेक्टेड टाइम तो गूगल मैप में दिखा रहा है कि 1 आवर्स 36 मिनट्स। तो अभी हम निकले, रास्ता सुनसान है, सड़क सुबह सुबह सब लोग घर में सोए हुए। यहाँ का टेम्परेचर है आप बिल्कुल मस्त। सुबह सुबह बड़ा ऐसा लगा कि हम सर्दी में कहीं घर में बैठे बैल्कनी पे जहाँ हम रुके थे। तो इस तरह चलो अभी हम निकले हैं अमरकंटक की ओर। तो चलो जाएंगे अमरकंटक। नमस्कार, वाइड एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एमडी। जैसे कि कल से हम नागपुर से अमरकंटक जो अंतर था, हाँ, लगभग 550 किलोमीटर। तो आते समय में थोड़ा देर हो गई तो हम डिंडोरी में ही रुके। अभी आखिरकार हम पहुंच गए अमरकंटक। तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उगम स्थान। तो चलो मैं आपको लेके जाता हूँ मंदिर के अंदर। ये उसका प्रवेश द्वार है ना, ये उसका प्रवेश द्वार। मोबाइल से खींच सकते, कैमरा से नहीं। अच्छा, ये बंदे का कहना है कि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, मोबाइल से खींच सकते। लेकिन मोबाइल में भी तो कैमरा होता ही है। तो सर अपने अपन थोड़ी आ रहा है भैया बनाने के फोटो, बस ऑर्डर आया तभी तो भाई क्या उधर इनका ऑफिस कहाँ है? सर वहाँ अच्छा, पुलिस है ना, पुलिस वाले क्या बताएंगे?
यहाँ के वही ट्रस्ट बताते हैं। वही बताएंगे। उन्हीं के ऊपर वो रहते हैं, वही लोग मना करते हैं। अच्छा, ऊपर से उनको आदेश आया कि अंदर अलाउ करने का, अंदर अलाउ नहीं है। वहाँ लिखा भी हुआ था। ठीक है, देखा भाई, यहाँ तो लिखा है मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन कैमरा से नहीं कर सकते। अब मेरा प्रयास है, देखो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी दर्शन के लिए लाइन में खड़ा हूँ, है ना। तो उसके बाद में मैं आपको चलो मैं दिखाता हूँ बाद में ये पूरा परिसर। तो फिलहाल यहाँ तक। बाहर का परिसर में मोबाइल के कैमरे से शूट कर रहा हूँ। तो ये है बाहर का परिसर। भैया कैसे है कि अंदर में फ़ोटोग्राफी वर्जित थी जितना हो सके। अच्छा, उनका क्या कहना है कि कैमरा से फ़ोटो नहीं ले सकते, मोबाइल से ले सकते, लेकिन भाई ये क्या है, एक ऐसा लॉजिक, कैमरा में भी फ़ोटो होता है और मोबाइल में भी फ़ोटो होता है, दोनों का काम एक ही हो सकता है। लेकिन उनको खैर जो भी है उनके एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरा जो जहाँ तक ये था, तो मैंने मोबाइल से अंदर का शूट किया है, तो वो पूरा नहीं ले सका, लेकिन चलो जितना भी हो सके। अभी यहाँ से ये बाजू में कुछ जो पुराने मंदिर है उनको मैं एक्सप्लोर करूँगा, अभी वहाँ जाऊँगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल, हाँ, तो जो पुराने मंदिर हैं बहुत पुराने हैं, उनको संग्रहित किया है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, है ना। तो उसको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये उसका गेट, आज उसकी प्रवेश शुल्क नहीं है, क्या कारण है मालूम नहीं, हाँ, नहीं तो उसका शुल्क होता है, एंट्री फीस होती है, आज नहीं है। अभी अपन अंदर जा रहे हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पातालेश्वर मंदिर अमरकंटक है, देखो। इस मंदिर, इस परिसर में अपन जा रहे हैं, जिस बगल में ही है, हाँ। टिकट है कैश? कैमरे का चार्ज आपको कितना लगे? हाउ मच? कितना? यहाँ कैमरा अलाउ है, लेकिन उसका टिकट लेना पड़ता है कैमरा के लिए। जो उनके चार्जेस होते हैं वो 25 रुपये पे किया मैंने, और मुझे कैमरा अलाउ कर दिया। ये उसका परिसर पुरातत्व विभाग ने उसको संग्रहित किया है। इस मंदिर को, इस ग्रुप ऑफ टेम्पल बोल सकते हैं, इसको संग्रहित किया है पुरातत्व विभाग ने। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका परिसर और पूरे मंदिर पूरा सुशोभित किया है। ये भैया एक बोल सकते हैं, यहाँ आने के बाद सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, और परिसर एक महसूस होता है कि ये अपनी आध्यात्मिक धरोहर है और उसको अपन जतन करना चाहिए। तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर में लिया है, और आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको वो चलो फिलहाल यहाँ पूजा पाठ नहीं होती, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में गया है।
पुराने मंदिर हैं, बहुत पुराने हैं। इस मंदिर का समय कितना था ये बताना मुश्किल है, लेकिन इसके पत्थर की बनावट लगता है ये कई हज़ारों साल पुराने मंदिर है। इसका लाइफ पीरियड होगा कहीं, लेकिन यहाँ उसका कहीं विवरण नहीं है। पुरानी कलाकृति। हाँ लेकिन वैसे अच्छा है, लेकिन बात कर दी यार बीच में उसका काट देना प्लीज। नर्मदा रिवर निकली है, यहीं से निकली है और सामने जाके उसने विकराल रूप ले लिया है। भाई कैसा है कि यहाँ आने के बाद एक सुकून मिलता है, क्योंकि अपने आध्यात्मिक धरोहर है, ये कई हज़ारों साल पुराने मंदिर है। अभी यहाँ पूजा पाठ नहीं होती, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अपने अंडर में लेने के कारण उसको संग्रहित किया है और उसकी देखभाल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अभी इसके बाद जाएंगे अपन अमरकंटक में। देखने लायक ऐसे 4-5 पॉइंट है। एक पॉइंट है मंदिर का परिसर, दूसरा ये पुराने मंदिर है। अब यहाँ से निकलते देखते तो भी अपन जाएंगे अगले पॉइंट पे। बहुत सुंदर लगता है गुरु इधर आने के बाद, सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, दिमाग ठंडा रहता है। आना चाहिए, आध्यात्मिक धरोहर है। मास्क लगाइए यार, गर्मी है मैं क्या वही है। तो दोस्तों बताइए ये मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस आपसे यही उम्मीद है। अभी हम आए हैं सोनमुड़ा, और तो चलो मैं आपको लेके जाता हूँ उगम स्थल की ओर।
बंदर डर गया, उसको लगा के कि इसके हाथ में कोई लकड़ी है, हालांकि मेरे हाथ में कैमरा है। भाई घूमने आना बोले तो पैर मजबूत होना चाहिए, और उसी की कमी मेरे पास है। मैं चल नहीं सकता यार, चलने में तकलीफ होती है। फिर देखो जितना दिखा सको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिनल नर्मदा नदी का उगम स्थान है ना। तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं से होके आ रही है नर्मदा नदी, यहाँ से बह के आती है, यहाँ से उसका उगम है, और सामने जाके वो विकराल रूप लेती है, सामने जाके वो विकराल रूप लेती है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो पॉइंट जहाँ से अमरकंटक जो पॉइंट है, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। आइए देख लेंगे महाराज ने कहा है वो महाराज के पानी रहेगा। क्या है भाई? यही बाबू चने चने। ये क्या ये पॉइंट कौन सा है, क्या है इसको क्या बोलते हैं? सोनमुड़ा। हाँ हाँ हाँ, सोम नदी का। अच्छा अच्छा, ये नर्मदा नहीं है? नर्मदा नहीं, नर्मदा जो मंदिर में था वो। जी जी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे। ये सोन नदी, सॉरी मैं इसके पहले गलत बताया आपको, ये सोन नदी। चलो, सोन नदी का उगम स्थान तो अभी मैंने दिखा रहा हूँ। और यहाँ से अगर ऊपर, एक मिनट में आपको दिखा, अच्छा इनकी, अच्छा चना जोर बोलते हैं उसको। भाई साहब की छोटी सी चाट की दुकान है यहाँ, है ना। उबले हुए चने मिलते हैं, देखो कैसे बनाते हैं आपका। दरसराम परस्ते। अच्छा, दरसराम परस्ते। ये अब चना जोर है ना, उबले हुए चने, कोम निकले हुए बोलते हैं इसको। अंकुरित बोलते हैं। हाँ, अंकुरित। अंकुरित, हम मराठी वाले कोम कोम बोलते हैं इसको, है ना, अंकुरित। भाई हर एक कहीं भी जाओ उसका टेस्ट लेना चाहिए, है ना। अभी ये अंकुरित चने बेच रहे हैं, हाँ, मस्त मसालेदार, हरी मिर्च, प्याज, नींबू, है ना। तो ऐसे जगहों पे तो ऐसे चटपटा खाना चाहिए, हाँ। तो चलो अभी मैं इसको मैंने इसको ऑर्डर दिया है,
20 रुपये की एक कटोरी बोल रहे हैं। खा ले तो देख के। हाँ, ये तो शाकाहारी है, वैसे बंदर को बहुत पसंद है ना, तो बंदर को बचा के मैं खा रहा हूँ। बढ़िया। जो सोमनाथ का जो पॉइंट है, यहाँ से पूरा व्यू देखने को मिलता है। अच्छा, ये दूरबीन वाले भी भैया बैठे हैं, दूरबीन से देख सकते हैं। मेरे कैमरे में इतना दूर का तो नहीं आएगा, लेकिन जितना आ सके आप देखो। ये देखो सोम नदी यहाँ से बह रही है, सामने जाके इसका एक और रूप। देखिए आपका जंगल पहाड़ करीब 328 कब आ जाएगी, फोटो बना दे सर, एक बनवा लीजिए 2 मिनट के अंदर बना। बोला जाता है कि इस खाई की गहराई 300 फीट है ना, 300 फीट की गहराई सी ऊंचाई से अपन देख रहे हैं। ये जो बह रही है सोम नदी है ना, यहाँ से निकली है, और ये सामने जाके सोम नदी एक इसका बड़ा रूप, विकराल रूप देखने को मिलता है। इधर कैमरे चलो, थैंक यू। ऐसा ना भाई कि यहाँ ऐसे जगहों पे आके अगर चाट खाने को मिल गया, हाँ बढ़िया मज़ा आ गया। बड़ा तीखा था,